लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में जांग गोंग जो होता है ये कहता है कि मैं आपको काफ़ी लंबे समय से एक फोर्ज मास्टर के तौर पर एडमायर करता हुआ आया हूँ और मैं तो बस ये देखना चाहता था कि डोलो कॉन्टिनेंट में फोर्जिंग वर्ल्ड जो है कितना एडवांस हो चुका है। और वैसे तो हम यहाँ पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे साथियों में से एक की वजह से और इस चीज़ को सुन के ज़ेनुआ जो होते हैं ये सोचते हैं कि किसी ने जांग गोंग यान के कॉम्पिटिटिव नेचर को इसके अंदर जगह दिया, जिसकी वजह से इसने डिसाइड किया कि ये लिन यूहान को अपने साथ यहाँ पे लेके आए। जबकि जांग गोंग जो होता है कहता है कि हमें सच में ये मालूम नहीं है कि आखिर किसने आपको एसिसिनेट करने की कोशिश की है, और अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। और रही बात कि आप हम पे विश्वास कर सकते हैं या फिर नहीं, या आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए किसी को दोष देना चाहते हैं तो मैं दोष लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज़ का यूहान के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं, लेकिन बस प्लीज़ आप यूहान को यहाँ से जाने दीजिए। तो इस पर ज़ेन हुआ जो होते हैं कहते हैं कि क्या मैं आपसे बस एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आखिर आपसे किसने यहाँ पे आने के लिए कहा था। तो जांग गोंग जो होता है बताता है कि वो एक फोर्ज मास्टर है जिससे हम यहाँ पे मिले थे और उसका नाम निंग फेंग जी है, और वो इसी बारे में बात करता रहता था कि आखिर आप एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ के तौर पर कितने ज़्यादा बढ़िया हैं, एक्सीलेंट है। लेकिन फोर्जिंग की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपका सक्सेसर बन सके। तो ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि हमें वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुशी है जो हमारे पास आप और आपके डिसाइपल गेस्ट के तौर पर आए हैं। अभी के लिए हम इस मसले के ऊपर पर्दा डाल देंगे। और तभी अचानक से यहाँ पे कोई आ जाता है। तो ज़ेनुआ भी पूछता है कि आखिर कौन है। तो हम पाते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि शेफ अंकल हैं। और शेफ अंकल जो होते थोड़े चिड़चिड़े से होते, गुस्से से होते हैं और कहते हैं कि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज था। वैसे तो वो एक टाइटल डोलो स्पीड सिस्टम था, लेकिन जहाँ तक संभव है वो बिल्कुल सुपर डोलो के सेम लेवल पे ही होगा। और भले ही शायद वो एक हेड ऑन फाइट में ना जीत पाए, लेकिन असली मसला तो ये था कि वो असल में काफ़ी ज़्यादा तेज था और वो यहाँ से बच निकला, यहाँ तक कि मेरे रिएक्ट करने से भी पहले। और ज़ेनुआ जो होते हैं परेशान होते हुए सोचते हैं कि असल में किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। जबकि सेफ अंकल जो होते हैं कहते हैं कि उसकी जो एबिलिटी थी वो सच में काफ़ी अजीब थी, क्योंकि उसने अपने खुद की ब्लड एनर्जी के साथ अपनी सोल पावर को एम्पलीफाई कर लिया था। तो इस चीज़ को सुनते टांग वुलिन जो होता है कहता है कि क्या वो एक इविल सोल मास्टर था क्या। और जैसे ये लोग एक इविल सोल मास्टर का सुनते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं। तो जांग गोंग जो होता है कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो तो सकता है, क्योंकि वो जो फोर्जिंग मास्टर था जिसका नाम निंग फेंग जी था, तो जब वो फोर्ज करता था वो एक इविल से ऑरा को एमिट करता था जो कि नॉर्मल सोल मास्टर से अलग होता। और ज़ेनुआ जो होते हैं कहते हैं कि शेफ सबसे पहले तो तुम टांग वुलिन को अपने बारे में बताओ, और रही बात एसेसिन की तो उसे जाके मैं हैंडल करता हूँ। तो इस पर शेफ जो होता है कहता है कि ठीक है वुलिन मेरे साथ आओ। और इतना कह के शेफ जो होते हैं टांग वुलिन को अपने साथ लेके किसी और जगह पे आ जाते हैं। और एक जगह पे आ जाने के बाद टांग वुलिन जो होता है कहता है कि आखिर ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप मुझसे सिर्फ अकेले में ही करना चाहते थे। और तभी शेफ अंकल जो होते हैं अपने चारों तरफ ही एक बैरियर सा बना देते हैं। तो इस चीज को देख के टांग वुलिन भी चौंक जाता है और कहता है कि सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो शेफ अंकल जो होते हैं कहते हैं कि मेरा नाम मू ये है और तुम मुझे मिस्टर ये बुला सकते हो। और चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मेरी बस यही आशा है कि तुम मेरी स्किल्स को सीखो और मेरे सक्सेसर के तौर पर फ्यूचर में जाके बॉडी सेक्ट के लीडर बनो। और चिंता मत करो, हमारी जो टेक्निक्स है स्किल्स हैं वो बिल्कुल टांग सेक्ट के टक्कर की हैं। और जैसे टांग विलिन बॉडी सेक्ट का सुनता है तो चौंक सा जाता है। जबकि मिस्टर ये जो होते हैं ये बताते हैं कि लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें टांग सेक्ट को छोड़ना होगा। तो इस चीज़ को सुनते टांग वुलिन जो होता है बिना एक पल गवाए इनकार करते हुए कहता है कि मिस्टर ये मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टांग सेक्ट को धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मैं टांग सेक्ट से काफ़ी कुछ सीखा हूँ बल्कि मैं सच में इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं टांग सेक्ट की काफ़ी सारी स्टोरी सुनता हुआ आया हूँ। तो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा गर्व है जो मैं उनमें से ही एक हूँ। और मैं सच में आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता
चाहता हूँ जो आप मुझे लेके इतना हाईली सोचते हैं। और इन सारी चीजों को सुन के मिस्टर ये जो होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ओ तो तुमने टांग सेट की स्टोरीज काफी सुनी है, तो बताओ तुमने बॉडी सेट के बारे में क्या सुना है। टांग वुलिन भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो कुछ भी नहीं सुना है। और इस चीज को सुनते मिस्टर ये को गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।